नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी। और सबसे पहले बात संसद में चल रहे हंगामे की। अंबेडकर के अपमान के आरोप में कांग्रेस जहां संसद से सड़क तक प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं आज बीजेपी ने भी संसद में ही कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। और इसी दौरान हुई धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए। बीजेपी ने जहां राहुल गांधी पर धक्का मुक्की के आरोप लगाते हुए पुलिस पर शिकायत दर्ज करवाई, वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर असभ्य आचरण के आरोप लगाए। रिपोर्ट देखिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद जब एक दूसरे के सामने आए तो संसद भवन परिसर अखाड़े का रिंग बन गया। इस दौरान किसने किसको धक्का दिया, यह अब जांच का विषय बन गया है। धक्का मुक्की की वजह से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी गिर गए। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी का अस्पताल में इलाज जारी है, जहां मुकेश राजपूत की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनसे मिलने के लिए शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्री पहुंचे। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपी प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया। जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असॉल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूं। बीजेपी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने भी राहुल गांधी का एक वीडियो जारी किया है, जिसके जरिए कांग्रेस ने बीजेपी सांसदों पर राहुल गांधी का रास्ता रोके जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी को धक्का दिया गया। ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी, और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। नागालैंड की बीजेपी सांसद फानोन कोन्याक ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर धक्का मुक्की के आरोप लगाए हैं। महिला सांसद ने राज्यसभा के चेयरमैन को पत्र लिखा है। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, तो लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ये ऐसे नहीं होता, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जब करते साइड में कॉर्डन ऑफ करके इस सिक्योरिटी पर्सनल से वो जाने के लिए जगह बनाया था, तो हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था। वो आके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, वो ऐसे थ्रेटनिंग पोस्ट में, ऐसे नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम नहीं है, एक तरीका नहीं है संसद का। दोनों घायल सांसदों से पीएम मोदी ने फोन पर बात की और उनका हालचाल जाना। बीजेपी के दोनों घायल सांसद आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं। धक्का मुक्की कांड का मुद्दा राज्यसभा में उठा। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज गैर प्रजातांत्रिक तरीके से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोग जो हमारे सांसद थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें हमारे 2 सांसद घायल हुए। संसद परिसर में धक्का मुक्की पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान आया है। उन्होंने बीजेपी सांसदों पर धक्का देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके घुटने में चोट लगी है, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। कुल मिलाकर अंबेडकर पर छिड़े सियासी घमासान की लड़ाई अब और तेज होती दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और संसद में हुई धक्का मुक्की और उस पर शुरू हुई सियासी लड़ाई की आंच अब एमपी तक पहुंच गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी के साथ बदसलूकी की जा रही है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि बाबा साहेब को सम्मान देने का काम बीजेपी ने किया है।
संसद में हंगामा, एमपी तक गाना। दलित और शोषित वर्ग और कमजोर वर्ग के लोगों को आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी में एक खलबली मची हुई है। सम्मान की लड़ाई धक्का मुक्की तक आई। राहुल गांधी, इसके अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है। वो ना तो सदन में कुछ बोलते हैं ना सड़क। बाबा साहेब पर सियासत क्यों आर पार? मैं भी हूं अंबेडकर, कांग्रेस चलाएगी अभियान। कांग्रेस मैं भी हूं अंबेडकर एक प्रोग्राम हर एक प्रदेश में, हर एक जिले स्तर पर ले जाके इन लोगों को जागरूक करना चाहेगी। बाबा साहेब का अपमान और फिर सम्मान की बात, और अब ये मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया है। पार्लियामेंट में जो हुआ उसका असर एमपी तक दिख रहा है। सांसदों के बीच धक्का मुक्की को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी के साथ बदसलूकी की गई। वहीं बीजेपी ने कहा कि बाबा साहेब को मान सम्मान दिलाने का काम बीजेपी ने किया है। देखिए, जिस प्रकार से आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार दलित और शोषित वर्ग और कमजोर वर्ग के लोगों को आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, इस कारण से भारतीय जनता पार्टी में एक खलबली मची हुई है और हालात इस तरह से निर्मित हो गए हैं कि आज आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ में जो है अभद्र व्यवहार भी हुआ है, जिसकी हम लोग सब साथी कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन राहुल गांधी, इसके अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है। वो ना तो सदन में कुछ बोलते हैं ना सड़क पे, खाली झांकीबाजी, मीडिया के बीच में नेगेटिविटी कैसे फैलाना, ये उनका परम धर्म बन चुका है। मतलब कुल मिलाकर जो विरोध संसद में करना चाहिए वो बोल नहीं पाते हैं और सत्य बात को स्वीकार नहीं करते। उधर कांग्रेस ने ऐलान किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब आम्बेडकर को दिए गए बयान पर यूथ कांग्रेस मैं भी हूं अंबेडकर अभियान चलाएगी। संविधान के खिलाफ आवाज तो उठा ही रहे थे, पर साथ ही में उन्होंने उस छवि को धूमिल किया है जिसने आज इस देश का एक नया निर्माण किया। और इसी को लेके यूथ कांग्रेस मैं भी हूं अंबेडकर एक प्रोग्राम हर एक प्रदेश में, हर एक जिले स्तर पर ले जाके इन लोगों को जागरूक करना चाहेगी। संसद में धक्का मुक्की और बाबा साहेब के अपमान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी और छत्तीसगढ़ में आज निकाय चुनावों से जुड़े अहम विधेयक विधानसभा में पास हो गए हैं। एमपी विधानसभा ने नगरपालिका निगम संशोधन विधेयक पास किया, तो छत्तीसगढ़ में भी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने का रास्ता साफ हो गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने नगर पालिका निगम संशोधन विधेयक पास कर दिया है। इस विधेयक के पास होने के बाद अब नगर पालिका अध्यक्ष और निगम अध्यक्ष अपने पद पर 3 साल तक बने रहेंगे। इनके खिलाफ 3 साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। क्या है प्रावधान, समझ लीजिए। 3 साल तक पद पर बने रहेंगे नगर पालिका और निगम अध्यक्ष। 3 साल तक नहीं लाया जा सकेगा अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 3/4 बहुमत की जरूरत। नगर पालिका अध्यक्षों के प्रत्यक्ष चुनाव, अध्यक्षों को सीधे जनता चुनेगी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने का रास्ता साफ हो गया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नगर पालिका संशोधन विधेयक पास हुआ। विधेयक जब सदन में पेश हुआ तो जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया और विपक्ष की गैर मौजूदगी में इसे ध्वनि मत से पास किया गया। आखिर क्या है ये नगर पालिका संशोधन विधेयक, पहले ये जानते हैं। नगर पालिका संशोधन विधेयक, निकाय चुनाव एक साथ कराने का रास्ता साफ। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ। कार्यकाल पूरा होने पर प्रशासक की नियुक्ति, अध्यक्ष की जगह प्रशासकों की होगी नियुक्ति। 6 माह या चुनाव घोषित होने तक के लिए होगी नियुक्ति। निकाय चुनाव में 50% ओबीसी आरक्षण। महापौर का होगा प्रत्यक्ष चुनाव। नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष। महापौर और अध्यक्ष को सीधे जनता चुनेगी।
इस विधेयक के कानून बन जाने पर प्रदेश में महापौर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष को सीधे जनता चुनेगी। हालांकि विपक्ष इस विधेयक का विरोध कर रहा है। डेप्यूटी सीएम अरुण साहब ने विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया। कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो उन्हें मालूम है कि वो चुनाव में हारने वाले हैं और इसलिए सदन छोड़कर चले गए। इन्हें विष्णुदेव साय की सरकार जो जनता को अधिकार दे रही है अपने महापौर अध्यक्ष चुनने का, ये इन्हें नागवार गुजर रहा है। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर परिसीमन के आधार पर आरक्षण की प्रक्रिया भी जारी है। आज रायपुर नगर निगम के 70 वार्डों के आरक्षण के लिए लॉटरी निकाली गई। रायपुर के 23 वार्ड ओबीसी के लिए, 9 वार्ड एससी के लिए और 3 वार्ड को एसटी के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि 35 वार्ड अनारक्षित रहेंगे। आरक्षण की प्रक्रिया में महापौर एजाज ढेबर का वार्ड महिला के लिए आरक्षित हो गया। एजाज ढेबर इस पर मायूस है और चुनाव नहीं लड़ने के संकेत दे रहे हैं। मैं चुनाव लड़ूंगा, बस मेरा हो गया, अब दिन हो गया, महापौर बन गए, चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी ये कोई वो नहीं है, मेरा जो भी है संगठन तय करेगा। अभी महापौर का वो है भाई, अभी महापौर की लॉटरी कहाँ निकली है, निकलने दो ना, उसके बाद फिर देखेंगे क्या है क्या नहीं करके। पहले महापौर की लॉटरी निकलने दो, अभी इतनी जल्दी मैं कैसे बता दूंगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये जरूर है कि मेरे वार्ड को महिला किया गया है और आरक्षण में निकला है, तो अच्छी बात है, किसी महिला को चांस मिलेगा और महिलाओं को आने का मौका मिलेगा। बिलासपुर नगर निगम में भी नए परिसीमन के तहत वार्डों का आरक्षण कर दिया गया। सभी वार्डों के आरक्षण की लिस्ट जारी कर दी गई है। 70 वार्डों में 11 वार्ड एससी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं, 4 वार्ड एसटी वर्ग के लिए रिजर्व किए गए हैं, जबकि 23 वार्डों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बाकी 37 वार्ड अनारक्षित रखे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और जम्मू कश्मीर में आतंक के सफाए का काम नॉन स्टॉप चल रहा है। भारतीय सेना आतंकियों के लिए काल बन गई है। कुलगाम में एनकाउंटर के दौरान सेना ने 5 आतंकियों को ढेर किया है। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की खैर नहीं। कुलगाम में सुरक्षा बल का ऑपरेशन ऑल आउट। कश्मीर घाटी में दहशत का दी एंड। आतंक के खात्मे की ये तस्वीरें आई हैं जम्मू कश्मीर के कुलगाम से। सुरक्षा बल के जवानों ने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत कश्मीर घाटी से एक बार फिर से दहशत का दी एंड कर दिया है। कुलगाम में सुरक्षा बल के जांबाज जवानों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। कश्मीर घाटी में दहशत फैलाने वाले आतंकियों की लिस्ट में इन आतंकियों का नाम टॉप पर था। इनकी तलाश कई दिनों से थी, लेकिन आतंकी कितना भी भाग ले, कितना भी छुपम छुपाई का खेल खेल ले, लेकिन वो मौत से बच नहीं पाएंगे। सेना के हर बढ़ते कदम के साथ आतंकियों की मौत उनके करीब तक पहुंच रही होती है और आतंकी अपनी मौत को करीब देखकर गीदड़ों की तरह भागते हैं। ऑपरेशन ऑल आउट। कुलगाम में 5 दहशतगर्द ढेर। भारतीय सेना ने इस समय कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चला रखा है। सुरक्षा बल के जवान हर उस संभावित जगह की तलाशी ले रहे हैं जहां आतंकियों के छिपने की आशंका रहती है। इसी अभियान के तहत बुधवार की रात को सेना की एक टीम कुलगाम में थी। तभी बेहीबाग इलाके में कुछ संदिग्ध आतंकियों के छिपने की सूचना मिली। फौरन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसी दौरान वहां छिपे आतंकी सेना के मूवमेंट को समझ गए और देखते ही देखते ये तलाशी अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया।
आतंकियों ने सुरक्षा बल के जवानों पर गोली मारी। इसके जवाब में सेना के जवानों ने गोली चलाई, जिसका अंजाम जब सामने आया तो कश्मीर घाटी के टॉप 5 दहशतगर्द जहन्नुम पहुंचाए जा चुके थे। देखिए, ये एनकाउंटर जो है ये काडर कुलगाम का गांव है। यहाँ पे कल शाम से जो है वो एनकाउंटर जो है वो चल रहा है और इस एनकाउंटर में अभी तक जो है वो 5 जो है वो टेररिस्ट जो है वो मारे गए हैं। ये जो है वो शायद जो ऑपरेशन है वो हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते हैं ये दहशतगर्द। कुछ जवानों के जख्मी होने की खबर है। 2 जवान हमारे जो है वो जख्मी हैं, लेकिन वो स्टेबल हैं। उनको जो है वो 92 बेस हॉस्पिटल में जो है मुंतकिल किया गया है और दे आर स्टेबल। इन सभी आतंकियों में फारूक अहमद भट्ट और फारूक नाली मोस्ट वांटेड था। ये दहशत का पर्याय बने मारे जा चुके बुरहान वानी का करीबी था, लेकिन अब ये जहन्नुम पहुंचाया जा चुका है। यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया और रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सांसद के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज कराई गई है, जबकि उनके पिता के खिलाफ बिजली कर्मचारियों को धमकी देने की शिकायत भी दर्ज कराई गई। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज कराई गई है, जबकि उनके पिता ममलुकुर रहमान बर्क और 2 बाउंसर वसीम व सलमान के खिलाफ बिजली अधिकारियों कर्मचारियों को धमकी देने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तो अब रविंदर ने बताया कि हमको हमारे परिवार को धमकी दी गई कि मेरी सरकार आएगी तो फिर आपको देख लिया जाएगा जो है जो आप लोग काम कर रहे हैं। किसने धमकाया सर? थोड़ा आगे कर लीजिए। सांसद जी के पिताजी ने धमकाया। हाँ। क्या धमकाया? एक मिनट बोलने दीजिए। अभी आपको ऑडियो क्लिप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग में है जो धमकी दिया गया उनके द्वारा। हाँ। उसके लिए अभी हम लोग एफआईआर। बिजली टीम ने जब फोर्स के साथ सांसद के दीपा सराय स्थित घर पर बिजली के सामानों की जांच की तो 16 किलोवाट से ज्यादा की बिजली खपत पाई गई, जबकि पिछले 6 महीने से उनके घर की बिजली खपत 0 मिल रही थी। हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया और चूंकि इनके परिसर पे जो है पिछले 6 महीने से 0 यूनिट खपत आ रहा था, जिसके आधार पर जो है खपत में जो है कमी को देखते हुए और परिसर पे लोड जो है बहुत अधिक 16 किलोवाट लोड है। इनके परिसर पे जो है कुल 16.48 किलोवाट का लोड है। तो हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया, उसी के क्रम में आज इनके परिसर पे चेकिंग की गई। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का आरोप लगा है, जिस पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि ये सब अधिकारियों का खेल है, बीजेपी के सांसदों पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा। खेल तो नहीं अधिकारियों का है। मुख्यमंत्री जी ने खेल अपने अधिकारियों के माध्यम से खेला है और अधिकारी बचने के लिए लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं, जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं वहां के लोगों को, खासकर मुसलमान भाइयों के घरों में छापा पाड़ रहे हैं, महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। और आज सुनने में आया कि सांसद के भी घर में पहुंचे हैं, उनके ऊपर भी मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी जांच करें, वो भी बड़े पैमाने पर बेईमानी कर रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये बिजली विभाग का काम है, बिजली चोरी की रिपोर्ट मिलने पर एक्शन हुआ है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। तो बिजली विभाग के लोग बताएंगे, यदि चोरी कहीं हुई है तो कानून अपना काम करेगा। उत्पीड़न या परेशान नहीं किया जा रहा, उनका आरोप है। आप पता करें, यदि चोरी हुई है और पुलिस विवेचना कर रही है, एफआईआर हुई है, कानून अपना काम करते, सरकार से कोई लेना देना नहीं। संभल में मामले की गंभीरता को देखते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों ने एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर की बिजली काट दी है। पुलिस बड़ी संख्या में फोर्स लेकर पहुंची थी, जिसके बाद बिजली विभाग की टीम ने करीब 1 घंटे तक बिजली के कई उपकरण चेक किए। स्मार्ट मीटर और घर में उपकरणों की जांच करने पर बिजली की खपत करीब 16,480 वाट पाई गई। पुराने मीटर में भी लैब की जांच रिपोर्ट में बिजली चोरी की पुष्टि हुई है।
वहीं घर में जांच के दौरान सांसद के पिता ममलुकुर रहमान बर्क पर बिजली अधिकारियों को धमकाने का आरोप है। ऐसे में सांसद और उनके पिता पर हुई एफआईआर ने एक बार फिर सियासी पारा हाई कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गले में या सांसद इस बिजली चोरी के फंदे में फंस गए। तो इस मामले में एफआईआर भी हुई है, बिजली चोरी की एफआईआर हुई है और समाजवादी पार्टी के सांसद हैं ये, और इन्हीं पर अब एफआईआर का मामला सामने आया। तो धक्का मुक्की में घायल हुए थे बीजेपी के 2 सांसद। बड़ी खबर, धक्का मुक्की कांड में राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। बड़ी खबर है, संसद भवन थाने से जुड़ी हुई संसद भवन थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। तो पूरा मामला संसद भवन का है, जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ। धक्का मुक्की हुई, दरअसल कांग्रेसियों को रोका गया बीजेपी के द्वारा और उसके बाद धक्का मुक्की शुरू हुई और जिसमें 2 सांसद घायल हुए थे। ऐसा बीजेपी का कहना है कि 2 सांसद घायल हुए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, उनका इलाज भी लगातार चल रहा है और लगातार एफआईआर की मांग भी हो रही थी। अब आपको बताएं कि इस पूरे मामले में एफआईआर भी हुई है। राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई है। धक्का मुक्की कांड है ये, राहुल गांधी पर एफआईआर। धक्का मुक्की में 2 बीजेपी के सांसद घायल हुए थे, जिनसे मिलने के लिए राजनाथ सिंह भी पहुंचे। उनसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बातचीत भी की थी, हालचाल भी जाना था और इसी मामले में लगातार बीजेपी कह रही थी कि एफआईआर हो और अब एफआईआर हो भी चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की, आज जो संसद में घटनाक्रम हुआ उसको लेकर दोनों तरफ से हालांकि शिकायत दर्ज कराने दोनों पक्ष पहुंचे थे। संसद भवन थाने में, संसद मार्ग थाने में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। दरअसल राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने बीजेपी सांसदों को धक्का दिया, जिसमें 2 सांसद न केवल जख्मी हुए बल्कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और न्यूज़ 18 संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, राहुल गांधी के अकेले इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, कुछ और लोग भी हैं? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज हो गया है। अगर हम देखें तो जिस तरह से शिकायत जो है वो करने अनुराग ठाकुर गए थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, वो शिकायत करने गए थे। इसके साथ ही साथ बांसुरी स्वराज भी जो है, जो बीजेपी की सांसद हैं, वो भी शिकायत दर्ज करने गए थे और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और एफआईआर दर्ज किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से संसद भवन में यह घटना हुई, धक्का मुक्की की घटना हुई, इससे बीजेपी के जो नेता हैं वो खासा नाराज है। बीजेपी के जो बड़े नेताओं से हमारी बात हुई, चाहे ऑन कैमरा की बात करें या ऑफ कैमरा की बात करें, सभी नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी का जिस तरह से रवैया रहा, जिस तरह से उन्होंने धक्का मुक्की की या फिर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को तोड़ मड़ोड़ करके पेश कर रही है और अंबेडकर को लेकर के जिस तरह के बयान जो है वो उन्होंने दिया था, उस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से उनका रुख रहा, उनका रवैया रहा और उसके बाद जिस तरह से आज हमने संसद भवन परिसर में देखा कि सुबह में जिस तरह से धक्का मुक्की की घटना हुई, जिसमें बीजेपी के 2 सांसद, जिसमें एक पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं सारंगी, वो घायल हो गए थे और उन्हें आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनका इलाज वहां पर चल रहा और जिन्हें देखने तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो है वो पहुंचे थे। चाहे हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें या फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, वो वहां पर उनका स्वास्थ्य जो है की जानकारी लेने पहुंचे थे। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके साथ टेलीफोन पर बात की, तो खासा बीजेपी में नाराजगी थी। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, हमारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बात हो रही थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से जब उनकी चोट की घटना होगी, राहुल गांधी को वहां बुलाया जाता है और फिर राहुल गांधी जिस तरह से अब अपनी बयान रखते हैं, कहीं ना कहीं एक सामंती सोच की बात वो कर रहे थे कि राहुल गांधी का जिस तरह से बयान आया था वो एक सामंती सोच को दिखाता है और इसी का परिलक्षण जो है वो संसद भवन परिसर में घटना हुई और इसी को लेकर के बीजेपी के जो नेता है वो शिकायत दर्ज करने गए थे और बिल्कुल एफआईआर दर्ज की जा चुकी है राहुल गांधी के खिलाफ। शुक्रिया विनीत आपका जानकारी के लिए, धन्यवाद। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।